उसके तत्पश्चात भगवान ने अपना विभूति योग का वर्णन किया। भगवान कहते इंद्रो हम सर्वदेवानाम वसुनाम सभ्यवाट, देवताओं में मैं इंद्र के रूप में हूँ। आदित्यानाम विष्णु रुद्राणाम नील लोहिता, रुद्रों में मैं नील लोहित के नाम से हूँ। ब्रह्मर्षि नाम भृगुरहम, ऋषियों में मैं भृगु के रूप में हूँ। और इतना ही नहीं कह दिया गजेंद्राणाम एरावतम, हाथियों में मैं गजेंद्र के रूप में हूँ। अश्वराणाम उच्चश्रवा, घोड़ों में मैं उच्चश्रवा घोड़े के रूप में हूँ। और मृगेंद्रा नाम सिंह रूपा, और मैं मृगेंद्र में मैं सिंह के रूप में मैं खुद ही अपने आप में हूँ। तीर्था नाम यथा गंगा, तीर्थों में मैं साक्षात भगवती गंगा के रूप में हूँ। और उसके तत्पश्चात कहा कि मैं गुरुओं में साक्षात वशिष्ठ के, ब्रह्म ऋषियों में ब्रह्म गुरुओं में मैं वशिष्ठ के रूप में हूँ। और तत्पश्चात कहा व्रतों में मैं अहिंसा के रूप में, यज्ञ में मैं ब्रह्म यज्ञ के रूप में हूँ। और उसके तत्पश्चात धानों में जौ के रूप में, वृक्षों में पीपल मेरा ही रूप है। और दैत्यों में प्रहलाद मेरा ही रूप है, धनुषधारियों में अर्जुन, देवर्षियों में नारद, और वैष्णवों में साक्षात शंकर मेरा ही रूप है। भगवान ने इस प्रकार से स्त्री नाम तो सतरूपाम, स्त्रियों में सतरूपा के रूप में मैं हूँ। और तत्पश्चात ब्रह्मचारियों में मैं संत कुमारों के रूप में हूँ। और तत्पश्चात फिर कह दिया गया कि किम पुरुषाणाम, किम पुरुषों में मैं बजरंगबली हनुमंतलाल जी के रूप में हूँ। रत्नों में मैं पद्मराग के रूप में हूँ। और धातुओं में मैं साक्षात सुवर्ण के रूप में हूँ। इस प्रकार से भगवान अपने विभूति योग का वर्णन करते हैं। एक आध बार और जयकारा लगाइए। आज ही की तो बात है, कल से तो आपसे नहीं जयकारा लगवाऊंगा। 7 दिन मैंने बड़ा आपको परेशान किया है कि जयकारा लगाओ, बोलते नहीं, तालियां नहीं बजाते, और आप सब कुछ करते रहे। आइए उसके तत्पश्चात भगवान ने चारों आश्रमों का वर्णन किया, चारों वर्णों का वर्णन किया। कहा कि सबसे पहला ब्रह्मचारी है, 25 वर्ष तक विद्या अध्ययनरत अपने जीवन का निर्वाह करता है। उसके तत्पश्चात वो गृहस्थ आश्रम है। भगवान ने उस गृहस्थ आश्रम के बारे में भी वर्णन किया। कहा उसके तत्पश्चात वह वानप्रस्थी बनकर पत्नी को बच्चों के ऊपर सौंप करके, बच्चे संभालते नहीं है तो संग लेकर के वानप्रस्थी वह जीवन जिए। दोनों मिलकर के भगवत यजन, भगवान का भजन करें। और उसके तत्पश्चात आश्रमों के वर्णन के साथ साथ में चारों वर्णों का वर्णन किया। ब्राह्मण के लिए कहा गया है कि ब्राह्मण से दो हम क्षुद्र कामाय निश्चते, ब्राह्मण को कभी क्षुद्र काम नहीं करने चाहिए। क्षुद्र कामों में जूतों की दुकान, शराब की दुकान, मुर्गी फार्म हाउस, सबका इसमें विरोध किया है। ब्राह्मण से देवहम क्षुद्र कामाय निश्चते, परमात्मा ब्राह्मण को बना करके अति प्रसन्न हुआ। वो कहता है सबसे अधिक मनुष्य मोह भाई, आगे इसमें वर्णन भी है। मुझे मनुष्य बहुत अच्छे लगे, मनुष्यों में भी ब्राह्मणा नाम स्वरूपम, ब्राह्मण से देवहम क्षुद्र कामाय निश्चते, ब्राह्मण के द्वारा क्षुद्र काम अच्छे नहीं लगते। कृष्णाय तपसे ते हम प्रत्यान्यस्त सुखाय च, जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसको वही काम करने चाहिए जिससे समाज बहुत उसका आदर करे। परीक्षित ने कहा खाने को जीविका ना हो तो कह दिया ब्राह्मण सिला बीन करके अपना गुजारा कर ले। सिलो वृत्ता प्रतुष्येता धर्म महांतम ब्रजम जसानम, वह ऐसे कोई घिनौने कार्य न करे जिससे परमात्मा को और पूर्वजों को भी लज्जित होना पड़े। क्या कहें, बेटे को पंडित बनाने में शर्म लगती है, जूता चप्पल की दुकान खुलवाने में बिल्कुल शर्म नहीं लगती। क्या कथाओं में अद्भुत ढंग से वर्णन किया। यहाँ बहुत ब्राह्मण समुदाय बैठा हुआ है। अरे अपने घर में एक एक बच्चे को पंडित बना दो। मुझे आज भी ध्यान है, राजा खेड़ा में चौथ का दंगल लगता था। हम भी कुश्ती देखने के लिए जाते थे। पहले लड़ुओं की कुश्ती होती थी, फिर पैसों की और फिर फेंटों की कुश्ती होती थी। गांव से भी आसपास से बहुत लोग जाते थे और उस चौथ के दंगल को देख करके कहते थे हम भी अपने बेटे को पहलवान बनाएंगे। 25 दिन निपनिया भैंस का दूध मिलता था, अखरोट मिलते थे, बादाम मिलते थे। 25 दिन कब? जब चौथ का दंगल आता था तब। कथाएं भगवान की होती हैं तब लगता है कि हम भी बच्चे को पंडित बना दें। कथा हो तभी नहीं, अपने घर में एक एक बच्चे को महान पंडित बनाइए। इसी भागवत में लिखा है जिस गांव में कोई शराब पीता है उसको दोष ब्राह्मण को जाता है, यदि ब्राह्मण ही शराब पिएगा तो उसका दोष किसको जाएगा। ये घिनौना काम कभी भी न हो। अरे पूर्वज मोटे मोटे आंसुओं से जा करके रोएंगे। रो पड़े भगवान सुखदेव, ब्राह्मण से ही देव हम क्षुद्र कामा से निश्चते, ब्राह्मण को कभी भी क्षुद्र काम नहीं करना चाहिए। भूखों मरे तो इस पर लिखा है कि पत्थर को बिल्कुल पीस ले, पत्थर को पीस ले और पानी के संग में उसको
वो चढ़ा जाए। कहा कि पत्थर को पचा लेगा। अरे पत्थर की तो बात क्या है, ऐसा ब्राह्मण है जो आग को भी पचा जाता है। वो महाराज वो पत्थर पीस करके पी ले, लेकिन कभी भी अधर्म और अन्याय की रोटियां ना खावे। भगवान सुखदेव ऐसा वर्णन करते हैं। और उसके तत्पश्चात में क्षत्रिय धर्म का वर्णन किया और कहा कि जीव की रक्षा करना, ये आत्मात्मानम रक्षाया मिथागृतम क्षत्रियस्त्वगानः, ये क्षत्रिय का धर्म है, वो है जीव की रक्षा करे। वैश्य व्रतातुराजन्या, और उसके तत्पश्चात वैश्यों के बारे में वर्णन किया। और उसके तत्पश्चात कनिष्ठ चतुर्थ वर्ण का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। उसके तत्पश्चात का घर की जिम्मेवारियां जब पूरी हो जावे तब वो सन्यास को ग्रहण कर ले। इसमें सन्यास धर्म की बात बताई गई। कहा कि सन्यास जब कोई लेता है तो परिवार आकर के व्यवधान करता है। देवता ही किसी न किसी प्रकार से उसके व्यवधान को करने के लिए जाते हैं। सन्यासी वो बहुत बड़ा पूज्य है जो दंडी है। बहुत ध्यान से सुनिए, जो दंड धारण किए हुए ऐसा सन्यासी साक्षात भगवान शंकर का रूप है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 18 नंबर के अध्याय के श्लोक नंबर 16 में इस बात को कहा गया है कि जो दंडीधारी सन्यासी है वो साक्षात भगवान महादेव का रूप है। दंडीधारी सन्यासी का दर्शन हो जाना वो साक्षात भगवान शंकर का दर्शन हो गया, ये समझ लीजिए। लेकिन सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, बांस का डंडा कंधे पर रखने से कभी कुछ भी नहीं होता। दंड का अर्थ क्या होता है? दृष्टि पूतम निष्पादम वस्त्र पूतम पिबेत जलम। सन्यासी को चाहिए कि पानी छान करके पिए और धरती पर झुक करके चले। सत्य पूतम बदे वाचा मन पूतम समाचरित, उसकी वाणी में पवित्रता हो और उसके पास में 3 प्रकार का दंड हो। 3 प्रकार का दंड कौन कौन सा? मौना निया नीला यामा दंड भागत चेतसाम न एतम यस सत्यंग वेणु विर्ण बपेद्यति। लिखा गया है कि दंड में उसकी 3 नुकीली निकली हुई हैं। त्रिदंडी तब उसको कहा जाता है। ये त्रिदंड क्या है? एक है वाणी का मौन, दूसरा है शरीर का तप और तीसरा है मन का प्राणायाम। जिस सन्यासी के पास में मौन न हो, शरीर की तपस्या न हो और मन के ऊपर लगाम न हो, प्राणायाम न हो, तो खाली बांस का डंडा कंधे पर रखने से कुछ भी नहीं होगा। एक दंडी को, सन्यासी को चाहिए कम से कम बोले, शरीर को तपाए और मन से प्राणायाम करे, मन को अपने बस में रखे। इस प्रकार से ये सन्यासी के भी दिव्य धर्मों का वर्णन किया। 4 धर्मों की बात बताई। विच्छुद्ध धर्मा समहिंसा तपेच्छा बनो कसा। लिखा गया कि व्यक्ति भीख मांग ले लेकिन व्यक्ति कभी भी घिनौना कर्म न करे। ऐसा काम करे जिसमें उसके पूर्वज भी आनंदोत्मग्न हो रहे हों, गदगद हो गए, अति खुश हो गए श्री उद्धव जी महाराज।